बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फ़ारसी के बहुत बड़े शायर थे। आप ईरान के एक शहर शिराज़ में पैदा हुए और वहीं आपका मज़ार है। आपकी किताबें गुलिस्तान और बोस्तान आज भी लोग बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। इन किताबों में आपने कहानियों के ज़रिए ऐसी अक्लमंदी और नसीहत की बातें समझाई हैं जो इंसान को नेक बनने और नेकी की ज़िंदगी गुजारने में मदद देती हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़हीन और अक्लमंद थे। वो हर बात की तह तक फ़ौरन पहुंच जाते थे। जब कोई मुश्किल आ पड़ती वो उसको हल करने के लिए ऐसी तदबीर बयान करते जो तीर की तरह निशाने पर बैठती थी। कहते हैं एक दफ़ा एक अमीर अपने साथियों और नौकरों चाकरों के साथ कश्ती में बैठा दरिया की सैर कर रहा था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह भी साथ थे। मौसम बड़ा अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कश्ती में बैठे हुए सब लोग बड़े खुश थे, मगर अमीर के एक नौकर ने इन सब की खुशी का नाश कर रखा था। उस दिन से पहले वो कभी कश्ती में ना बैठा था, इसलिए डर के मारे चीखें मार रहा था। उसके चीखने चिल्लाने की वजह से सब लोग परेशान थे। किसी की समझ में ना आता था कि इसको कैसे खामोश कराया जाए। ये देखकर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अमीर से कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस नौकर का इलाज करूं। अमीर ने इजाज़त दे दी। इस पर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अमीर के दूसरे नौकरों से कहा, इसे उठाकर दरिया में फेंक दो। नौकरों ने झट उस नौकर को उठाकर दरिया में फेंक दिया। वो गोते खाने लगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह खामोश बैठे तमाशा देखते रहे। जब वो कई गोते खा चुका तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने नौकरों को हुक्म दिया, अब इसे पानी से निकाल लो। नौकरों ने झट उसे बाहर निकाल लिया। अमीर ये देखकर हैरान रह गया कि अब वो नौकर चीखने चिल्लाने के बजाय चुपचाप एक कोने में बैठ गया है। उसने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, शेख साहब आपकी तरकीब तो खूब रही, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि ये इलाज क्या था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, जनाब बात ये थी कि ये शख्स पहले कभी कश्ती में सवार नहीं हुआ था। उसने पहली दफ़ा दरिया देखा था, इसलिए डर रहा था। मैंने उसको दरिया में इसलिए डलवा दिया था कि इसका डर दूर हो जाए। देख लीजिए, 2-4 गोते खाने के बाद उसका डर जाता रहा और अब ये चुपचाप बैठा है। अमीर शेख साहब की इस दनाई पर बहुत खुश हुआ।